लाभ के वे कोई कार्य नहीं करते हैं, तो कृपा करके इस व्रत से होने वाले लाभ के बारे में बताइए। भगवान कहते हैं, नारद ध्यान से सुनिए, अब इस व्रत की महिमा आपको सुनाता हूँ। किसी समय की बात है, कश्चिद काशीपुरे रम्य व्रासित विप्रोत निर्धन। बनारस नगरी में एक ब्राह्मण था, नाम था सतानंद। बड़ा निर्धन था, दुखी था और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने बच्चों को भोजन इत्यादि का प्रबंध करने के लिए पृथ्वी पर यहाँ वहाँ भटका करता था। अच्छा, आप लोगों ने जब भी कथाएं सुनी होगी तो उन कथाओं में आप लोगों ने एक बात जरूर सुना होगा कि एक ब्राह्मण था, बेचारा बड़ा गरीब था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर यहाँ वहाँ भटका करता था। इसके पीछे कारण क्या है कि पंडित ब्राह्मण बेचारा हमेशा ही निर्धन क्यों था? क्योंकि एक आप बात जानिए कि पहले के जमाने में शिक्षा जो थी वो निःशुल्क थी और ब्राह्मणों का कार्य क्या था? पढ़ना और पढ़ाना। पहले वो पढ़ने जाता था, गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करता था और शिक्षा अर्जित करने के बाद फिर पढ़ाने निकल जाता था। और जब पढ़ाने जाता था तो फीस तो लिया ही नहीं जाता था क्योंकि शिक्षा भी निःशुल्क। और उसके ऊपर भी देखिए कि सब लोग क्या करते थे, अपने 5 साल तक के बच्चों को लाते थे, गुरुजी के यहाँ छोड़े जाते थे। अब गुरुजी पढ़ाएं, गुरुजी खिलाएं, गुरुजी पहनने के लिए वस्त्र दें, सारी व्यवस्था गुरुजी की माथे। तो गुरुकुल में क्या होता था, मधुकरी भिक्षा ली जाती थी, 5 घरों से भिक्षाटन किया जाता था। जो भी उससे प्राप्त हो जाता था उसी से गुरुकुल चलता था और बालक की भी व्यवस्था होती थी, गुरुओं की भी व्यवस्था होती थी। तो उसमें से तो कुछ बचता तो था नहीं। तो ब्राह्मण जब बूढ़ा जाता था, पढ़ाने के योग्य नहीं रहता था, 50-55 रिटायर हो जाता था, तो उसके बाद अपना घर परिवार कैसे चलावे? कुछ जमा पूंजी बैंक बैलेंस तो है नहीं, इसलिए हर काल में ब्राह्मण होता था और निर्धन होता था। आज यह सतानंद नामक ब्राह्मण भी निर्धनता के कारण अपने बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर दुख से यहाँ वहाँ कुछ भोजन और धन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। भगवान ने देखा तो सोचा इस गरीब निर्धन ब्राह्मण की सहायता की जाए। भगवान हमेशा सदैव ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। हर जितनी बार की कथाओं को आप लोगों ने सुना होगा, उस कथा में आपने सुना होगा कि भगवान ने ब्राह्मण, आपने मानस की चौपाई में पढ़ा, सब मम प्रिय सब मम उपज के पीछे क्यों लगे रहते हैं? हमेशा ब्राह्मण की सहायता तो इसलिए लगे रहते हैं कि ब्राह्मण स्वयं तो पूजा पाठ करता है और 10 लोगों को प्रेरित करता है कि भैया तुम खैला तोहरो कल्याण हो जाए, है ना। तो अपना तो स्वयं नाम लेता ही है, 10 लोगों को और जोड़ता है भगवान के साथ, 10 लोगों को और बताता है कि भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। भाई जिससे जिसका काम बढ़ रहा हो तो भला उसकी सहायता कोई क्यों नहीं करेंगे भगवान? इसलिए भगवान ब्राह्मणों की सहायता करते हैं, भगवान सबकी सहायता करने। ये एक विनोद की बात है, हमने आपने जो ये चर्चा करी। भगवान तो भक्त के हृदय की भाव हर समय सुनते रहते हैं, चाहे वो जो हो। और इस कथा में भी देखिएगा, अंतिम में ब्राह्मण की बाद में भगवान ने ब्राह्मण का कल्याण भगवान ने बाद में किया, अन्य लोगों का पहले कल्याण कर दिया। भगवान सहायता तो करते हैं लेकिन कल्याण बाद में करते हैं। ये बड़ी चमत्कारिक कथा है। ब्राह्मण दुखी होकर यहाँ वहाँ भटका करता था। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, गरीब ब्राह्मण के पास पहुंचे और पूछ लिया कि हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पे तो सारी वस्तुएं हैं, आप इतने दुखी होकर यहाँ वहाँ क्यों भटकते हो? आप विचार कीजिए, सारी खाद्य वस्तुएं, सारी पहनने की वस्तुएं, हर प्रकार की वस्तुएं, चाहे वह जो भी हो, अणु से लेकर परमाणु तक, ये पृथ्वी में ही मिलती है, कहीं बाहर से नहीं आती, है ना। इसी पृथ्वी से ही सब प्राप्त होती है और हम आप क्या करते हैं, इसी पृथ्वी से लेकर उसका उपयोग करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा जो कर्म करेगा वो पाएगा, जो कर्म नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। तो भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाकर आकर उस गरीब ब्राह्मण से ऐसा ही प्रश्न किया कि इस पृथ्वी पे तो सब कुछ है, तो इसका उपभोग क्यों नहीं करता तू? दुखी होकर यहाँ वहाँ क्यों भटकता है? अपने दुख का कारण मुझसे बता। गरीब ब्राह्मण कहता है, मैं धनहीन हूँ और धनहीन व्यक्ति जो होता है वह किसी भी प्रकार से धर्म नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता वही व्यक्ति दुखी रहता है। शास्त्र कहता है धनात् धर्म, धन है तभी आप धर्म करोगे और धर्म करोगे तभी आप सुखी रहोगे। सुखी रहने का केवल एकमात्र यही कारण है कि जो व्यक्ति धर्म करता रहता है, माने खुद की आजीविका को करते हुए जो धन आता है उस धनागमन से वह कुछ न कुछ लोगों की सहायता भी करता रहता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है।
आप 10 उदाहरण समाज में देख सकते हैं, 10 नहीं हजारों हजार देख सकते हैं। वह भगवान से कहता है कि प्रभु मैं लोगों की सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए स्वयं भी दुखी हूँ और मेरा घर परिवार भी दुखी है। भगवान भेषधारी ब्राह्मण से वह गरीब ब्राह्मण ऐसा कहता है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए भगवान किसकी सहायता करते हैं? जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो सबके कल्याण की कामना मन में रखे रहता है, भगवान उसकी सहायता बड़ी जल्दी करते हैं। इसीलिए हमारा शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा वेद पुराण हमको यही उपदेश देता है, यही बात बार बार कहता है कि आप स्वयं तो पूजा पाठ करो, भजन करो, धर्म करो, लेकिन दूसरों को भी प्रेरित करो, स्वयं के लिए व्यवस्था करो और उस व्यवस्था में से भी किसी गरीब की, किसी असहाय की भी सहायता करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होना सुनिश्चित है। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं स्वयं का पोषण नहीं कर पा रहा हूँ और किसी की सहायता भी नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण से मुझे यह कष्ट है, ये दरिद्री है। इस दरिद्री को दूर करने के लिए कुछ धनागम हो जाए तो कल्याण हो जाए। भगवान भेषधारी जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने कहा मैं एक उपाय बताता हूँ, यह उपाय बड़ा लघु है, छोटा है और इसको करने से तेरा कल्याण निश्चित है। जिन जिन लोगों ने किया उनका कल्याण हुआ तो तेरा भी होगा। और उपाय बताकर भगवान भेषधारी साधु अंतर ध्यान हो गए। रात भर ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई, सवेरे जल्दी जल्दी उठा, बंधु बांधवों को न्योता भिजवाया कि आज हमारे यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा है। पंडित जी को अपने से पूज्य ब्राह्मण को बुलवाया और भगवान की पूजन की सारी विधा को इकट्ठा करके बड़ी भावना से भगवान की व्रत कथा का श्रवण किया और भगवान की कृपा हुई, बड़े ही जल्दी धनवान हो गया। टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर बढ़िया मकान बन गया, सुंदर मकान में रहने लगा, बड़ा अच्छा जीवन यापन करने लगा, नित्य प्रति भगवान का भजन करने लगा। उसका एक मित्र हुआ करता था लकड़हारा, जो जंगल जाता था, लकड़ियों को काटता था और उन लकड़ियों को बेचकर अपने परिवार की आजीविका चलाता था। तो उतना ही होता था, जितनी लकड़ियों को बेचता, नून तेल लकड़ी की जो व्यवस्था थी वही थी। तो वह भी अपनी गरीबी से परेशान था, तंग था। तो उसने देखा कि पंडित जी मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे साथ में रहने वाले, इतनी जल्दी इनका कल्याण हो गया, चमत्कार हो गया, तो निश्चित ही इन्होंने जो कुछ उपाय किया होगा वह उपाय बड़ा ही कल्याणकारी होगा। मेरे मित्र हैं तो वह उपाय मैं भी पूछ लेता हूँ। और कलयुग के लोग जो होते हैं ना, वो उपाय के पीछे ज्यादा भागते हैं। उपाय माने जल्दी से जल्दी घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाए, टोना टुटका, जादू, है ना। लोग हम आप आजकल एक बाबा जी हैं, बागेश्वर वाले बाबा जी, देखिए कितनी भीड़ होती है उनके यहाँ। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, बाबा जी के माध्यम से लोगों का बहुत बढ़िया कल्याण हो रहा है। बड़े अभी तक तो उनके बारे में कोई नकारात्मक न्यूज नहीं आई है, सब सकारात्मकता ही है, तो अच्छी बात है। भगवान की कृपा उनके ऊपर है, चमत्कार है। और चमत्कार जहाँ है वहाँ पे जय जय श्री राम, सब भीड़ देखिए कितनी लगी रहती है। जहाँ चले जाते हैं पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो ये जो लकड़हारा था उसके मन में भी आया कि जरूर पंडित जी के पास कुछ चमत्कार होगा। उसने मन में ऐसा विचार किया, लकड़ी का गट्ठर दरवाजे पे रखा, पंडित जी के पास पहुंच गया, प्रणाम नमस्कार हुआ। महाराज इतनी जल्दी धनागमन कैसे हो गया? वह उपाय मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं भी गरीबी से तंग आ गया हूँ। भगवान लकड़हारा जो था उससे ब्राह्मण कहता है कि यह कोई चमत्कार नहीं है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही यह सब कुछ संभव है। तू भी अगर इस भगवान के चमत्कारिक व्रत कथा को करेगा तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा। लकड़हारा कहता है कि अगर यह व्रत कथा इतना ही कल्याणकारी है तो आज मैं संकल्प लेता हूँ कि इन लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलेगा उससे दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगा, केवल भगवान का ही व्रत करूंगा, केवल भगवान का ही व्रत करूंगा। अब देखिए संकल्प तो बड़ा कठिन ले लिया, क्योंकि जितना लकड़ियों को बेचने का धन होता उससे ही वह भोजन की व्यवस्था करके ले जाता, तो सायंकालीन वेला में घर में भोजन करते उसके परिवार वाले। आज संकल्प क्या ले लिया कि आज पूजन की सामग्री खरीद के जाऊंगा, माने भोजन की व्यवस्था नहीं होनी है। लेकिन देखिए भगवान भक्तों का कल्याण कैसे करते हैं। जब ही हमारे मन में भगवान के प्रति कोई भाव आता है तो भगवान तुरंत हमारे साथ में लग जाते हैं, तुरंत हमारी सहायता के लिए लग जाते हैं। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो
राजा ने कहा कि इन लकड़ियों को बेचकर जो धन मिलेगा उससे व्रत ही करूंगा। कठिन संकल्प ले लिया और भगवान ने कृपा क्या करी, उस दिन लकड़ियों को बेचने से उसे दुगुना धन मिलेगा, ऐसा भगवान ने व्यवस्था कर दिया। और क्या हुआ, जगाम नगरे रम्य धन नाम यत्र संसित, ऐसे जगह पर लकड़ियों को बेचने गया जहाँ पे सेठ लोग रहते थे, बड़े बड़े लोग रहते थे। और भगवान की लीला है ऐसी, भगवान लीला करते रहते हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए। और उस दिन तद्दिने उस लकड़ियों को बेचने से दुगुना धन प्राप्त हुआ। माने पूजा की भी व्यवस्था हो गई और भोजन की भी व्यवस्था हो गई। यही भगवान की कृपा है। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। आज बड़ी प्रसन्नता से वह लकड़हारा शक्कर, घृत, दुग्ध, पंचामृत इत्यादि की व्यवस्था करता है और पके हुए केले का फल भगवान को भोग लगाने के लिए लेकर लौटता है। बंधु बांधव पंडित जी को बुलाकर बड़ी श्रद्धा से भाव से भगवान के कथा को सुनता है और प्रसाद को वितरित कराता है। इस प्रकार से उस लकड़हारे का भी भगवान कल्याण करते हैं। दूसरे अध्याय की कथा भगवान के चरणों में विराम लेती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम सीताराम जय जय। तीसरे अध्याय में एक राजा और एक बनिया की कथा है। भगवान कहते हैं नारद ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पुनर्अग्रे प्रवक्षा में सुरब्धम मुनि सप्तमा, आगे की कथाओं में कह रहा हूँ। हे मुनियों, मुनि लोग जो बैठकर नैमिषारण्य में सुन रहे हैं और दूसरे भगवान जी के पास जहाँ पे कथा चल रही है भगवान स्वयं नारद जी को बता रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, आगे की कथा मैं आपको बताता हूँ। उल्का मुख नामक एक राजा था जो कि बड़ा ही सत्यवादी था, जितेंद्रिय था और भगवान के प्रति उसकी बड़ी आस्था थी। अपने प्रजा को बड़ा स्नेह करता था। वह भद्रशिला नामक नदी के किनारे बैठकर सपत्नीक भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। एक बनिया था जिस बनिया का नाम था साधु, बनारस का रहने वाला साधु नामक बनिया उसी नदी के माध्यम से नौका पर बैठा कहीं व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि एक चक्रवर्ती सम्राट नदी के किनारे बैठा धूप में भगवान की कथा को कर रहा है। तो जरूर इस व्रत कथा को करने का कोई विशेष फल होगा, क्योंकि राजा इस व्रत को कर रहा है। और हमारे आपके मन में जिज्ञासा कैसी होती है, कोई विशेष व्यक्ति कोई किसी कार्य को करे तो हम सोचते हैं कि जरूर ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। मोदी जी झाड़ू लगाना शुरू किए तो सब लोग सेल्फी झाड़ू लेकर सफाई अभियान में। महाजनों ये नगता से सपन था, हमारा शास्त्र भी कहता है श्रेष्ठ लोग जिस रास्ते पर चले वही रास्ता हमें आपको भी पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल कलयुग में सब बदल गया है। कलयुग में महाजन माने श्रेष्ठ, समाज में जो धनवान हुए या श्रेष्ठ हुए वे लोग बड़े ही जल्दी अपनी लाइफ बदल देते हैं और गलती करने लगते हैं, गलती नहीं गलतियां करने लगते हैं। तो हमें आपको विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनमें विवेक से चयन कर लेना चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा होगा, क्या हमारे लिए खराब होगा। तो इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हीरो हीरोइन फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं,
फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं तो हम भी वैसा ही करेंगे, हम भी उनका अनुकरण करेंगे। आजकल तो यही हो रहा है ना, हम आप जो टीवी में दिखाया जा रहा है, जो सिनेमा में चल रहा है, उसी का अनुकरण कर रहे हैं, उसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। शादी विवाह और 30, 32, 35, 40 के हो जाएं तब करेंगे। तो आजकल समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं ये उसी के कारण हो रही हैं। समाज हमेशा बदलता रहता है, ऐसा विशिष्ट लोगों ने कहा है, लेकिन बदलते हुए समाज में भी हमें अपनी मर्यादाओं का पालन करना और अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को न भूलना, यह हमें आपको चाहिए। हमें आपको चाहिए कि उस धागे को हम पकड़ कर चलें, उस धागे से अपने आप को एकदम से छुड़ाना नहीं चाहिए। राजा को व्रत करते हुए देखा बनिया तो मन में विचार आया कि राजा व्रत कर रहा है तो जरूर महत्वपूर्ण व्रत होगा और इस व्रत का कोई विशेष लाभ होगा। कथा सुनते हुए सोना नहीं चाहिए, बगल में सोए हुए व्यक्ति को जगा दे। तो ध्यान लग जाती है। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान अपने भक्त को खींच ले जाते हैं और उस समय जो ध्यान लग जाए वो बड़ा ही अच्छा है, अच्छी बात है। जय सिया राम। राजा को व्रत करते देख बनिया के मन में जिज्ञासा हुई, नौका किनारे लगाया, पहुंच गया। राजा को प्रणाम करके पूछता है, राजन यह कौन सा व्रत है, इस व्रत को करने का क्या लाभ है, कृपा करके इस व्रत की महिमा हमें बताइए। राजा कहता है कि हे बनिया, यह व्रत धन और संतान की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान की कृपा से ढेर सारा धन है, लेकिन मेरे संतान नहीं है, इसलिए इस उत्तम व्रत को कर रहा हूँ। बनिया कहता है, बड़ा अच्छा हुआ जो आपसे यह प्रश्न कर लिया, क्योंकि ममापि संततिर् नास्ति, मेरे भी कोई संतान नहीं है। और आज मैं भी इस दरबार में एक संकल्प लेता हूँ, महाराज मेरे भी संतान हो जाएगी, इस उत्तम व्रत को मैं तब करूँगा। देखिए, बनिए का संकल्प और राजा का संकल्प, दोनों के संकल्प में बड़ा अंतर है। बनिए का संकल्प कैसा है, व्रत हो जाएगी व्रत तब करूँ, संतान हो जाएगी व्रत तब करूँगा। और राजा का संकल्प क्या है, व्रत कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे तो कृपा करेंगे ही। लेकिन बनिया का संकल्प ऐसा था कि प्रॉफिट पहले, इन्वेस्ट बाद में, काम हो जाए फिर उसके बाद में उपाय करूँगा। तो ऐसा कहीं संभव है? आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। भगवान का ही दरबार ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, केवल सोच भर लेना है। और आपने सोच लिया तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। सब ही सुलभ है ना, एक चौपाई कुछ है ऐसे करके, सब कुछ सुलभ है भगवान के दरबार में, कुछ भी असंभव नहीं है। नामुमकिन को भी मुमकिन भगवान कर देते हैं और असाध्य को साधने का काम केवल दरबार में ही होता है। जब जब भक्तों के ऊपर संकट आई है तो ऐसा कभी न कभी हुआ है। हम ये तीनों लोग, एक छोटी सी घटना है बता रहे हैं आपको। मेरी टिकट थी बनारस से मुंबई के लिए, आपकी छोटी सी गाड़ी मारुति 800, और उस गाड़ी में बैठकर हम लोग आ रहे थे। बारिश का महीना, श्रावण मास था। हमारी ट्रेन थी मिर्जापुर से, रात के 3 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोग रात में ही घर से निकल गए और बनारस में रास्ते का काम हो रहा था, डाइवर्जन, छोटे रास्ते पे गड्ढे रास्ते, उसमें गाड़ी उतर गई और मारुति 800 की पहिया छोटी छोटी गड्ढे में गई। तो फिर उसको 2 धक्का, और वहां पे रात में कोई नहीं। और उसके ऊपर भी कमाल सुनिए, ऐसे स्थान पे पहुंच गई जहाँ पे रेलवे स्टेशन का क्रॉसिंग था, फटका बंद, गार्ड गायब। गांव में लोग क्या था, गार्ड चले जाते थे और सवेरे 4-5 बजे आते थे। अब रात के लगभग 1 बज रहे थे। अब हम लोग यहाँ वहाँ 2-3 घरों में भी दरवाजा खटखटा लिया, कोई रास्ता नहीं। अब सवेरे ही गेट खुलेगा। हम लोगों ने सोचा हो गई, अब घर चलो। अब तो अच्छा, घर भी कैसे चलो, गाड़ी भी घुमाने की जगह नहीं थी वहां से। तो क्या हुआ कि हम लोग लौटने ही वाले थे कि उधर से एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग हाथ में बेलचा लिए चले आए और गाड़ी ऐसे झुकाकर नीचे से फटका के इस पार चले आए। अब हाथ में बेलचा है, रात के 1 बजे, या तो कहीं से काम करके लौट रहे थे या तो कहीं काम करने जा रहे थे। अब उनका काम क्या था ये भगवान जाने, लेकिन एक काम था उनका, हमें रास्ता बताना। और यही भगवान की कृपा है। सोचिए कि भगवान
तरह तरह का रूप धारण करके कब कब किसकी सहायता करने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसी अनुभूति हो गई, हमने समझ लिया और हमें आपको रास्ता मिला। ये दोनों गवाह हैं और इन्हीं की गाड़ी थी, हम लोग साथ में बैठे थे, हम लोग समय पे पहुंच गए। वो लोग रास्ता बताए, उन लोगों को जाना दूसरी तरफ था, तो उन लोगों ने कहा कि आपको हम हाईवे पहुंचाते हैं। हाईवे पहुंचाकर फिर वो लोग अपने रास्ते निकल गए, हम लोग अपने रास्ते। यही भगवान की कृपा है। तो भगवान का केवल ध्यान कर लेने मात्र से ही काम बन जाता है, और जो व्यक्ति बराबर भगवान का नाम लेता रहता है उसका काम निश्चित ही बन जाता है। बनिया ने आज भगवान का नाम ले लिया है, और कैसे लिया है, भले ही उसके मन की भाव दूसरी है, लेकिन नाम तो लिया है। उस समय उसका मन था निर्मल, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि कपट छल छिद्र नभावा, मोहि कपट छल मोहि कपट छल छिद्र नभावा। निर्मल मन से संकल्प लेकर बनिया प्रसाद लेकर घर चला गया, व्यापार करने नहीं गया। अपनी पत्नी जिसका नाम लीलावती था प्रसाद दिया और कहा संतान होगी तो इस उत्तम व्रत को अवश्य करेंगे। भगवान की कृपा हुई। 10वें मास हुए तस्या कन्या रत्न जायते। 10वें महीने पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री का नाम रखा कलावती। चंद्रमा की कला की भांति नित्य प्रतिवर्ती थी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा। 1.25 महीने तक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इस कारण से 1.25 महीने का दिन जब बीत गया तो पत्नी ने कहा कि अब अपने साधु बनिया से मधुर वचन कहते हुए कहती है कि आपने जो संकल्प लिया था उस संकल्प के अनुसार अब हमें व्रत कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा काम तो बन गया है, तो अब व्रत कर लीजिए। तो बनिया कहता है भाई देखो, साल भर से घर बैठा हूँ, जो जमा पूंजी थी सब खर्च हो गई। जैसे आजकल लोग लॉकडाउन का बहाना लगाते हैं कि लॉकडाउन थी, सारा धंधा वंधा सब चौपट हो गया है, अब थोड़ा स्टेबल हो जाए, खड़े हो जाए, थोड़ा कुछ बैंक बैलेंस बन जाए तो कर लेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, भगवान के प्रति भी कुछ करेंगे। ऐसा कहकर लगभग 2 साल का समय व्यतीत होने को आया, और देखिए संभवतः फिर से कोरोना उसी लहर से चला है ना। भगवान करे इस बार भारत तक ना आवे, कहीं भी ना आवे, जहां भी है वहां से जल्दी चला जाए। तो बनिया ने कहा कि भाई देखो, क्योंकि समय हर समय एक जैसा नहीं रहता है, अगर आपको करना है तो वह कार्य तुरंत कर लीजिए, अन्यथा जब आपने कल के लिए छोड़ दिया है तो कल तो कभी आएगा ही नहीं। कल किसने देखा है, आज है, जो वर्तमान है यही है, कल का कुछ भी संभव नहीं है। बनिया ने कहा कि इस व्रत को मैं अब बिटिया विवाह के समय करूंगा, क्योंकि धन तो सब समाप्त हो गया है, अब मैं जाऊंगा व्यापार करने, जब व्यापार से लौटूंगा तब तक हमारी बिटिया विवाह की योग्य हो जाएगी। कहता है विवाह समय करिष्यामि तस्यामि व्रतम प्रिय। ऐसा कहकर पत्नी को झांसा देकर, आश्वासन देकर, दोनों ही बात कह लें, चाहे झांसा कह ले चाहे आश्वासन कह ले, ऐसा बहला फुसला कर चला गया व्यापार करने। कई सालों बाद व्यापार से जब लौटा तो देखा बिटिया विवाह के योग्य हो गई थी। उत्तम वर को ढूंढता ढूंढता बनारस का रहने वाला बनिया कलकत्ता पहुंच गया। कांचनम नगरम ययो, सुंदर बनिए का परिवार देखा, धूमधाम से विवाह कर दिया, और विवाह की भागा दौड़ी में, विवाह की व्यस्तता में विस्मृतम व्रतम उत्तमम, उत्तम व्रत को करना भूल गया। और हम आप भूल ही जाते हैं क्या, जब हमारा काम बन जाता है तो हम भगवान को तो भूल ही जाते हैं। जैसे ही हमें ठोकर लगती है भगवान तुरंत याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसीलिए कहते हैं ना कि जब तक स्थिति अच्छी है, अच्छी स्थिति में ही, सुख के समय में भी भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि सुख में अगर भगवान को भुला दोगे तो दुख जल्दी आएगा, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं ये खर्च होने वाली है। सुख भी खर्च हो जाएगा, दुख भी खर्च हो जाएगा। किसका खर्च होगा? जो भगवान का भजन करता रहेगा उसी का खर्च होगा, और जो भगवान का भजन नहीं करता रहेगा उसका दुख भी निरंतर चलता रहेगा, है ना। और सुख उसके जीवन में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह वैसा कर्म नहीं कर रहा है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी रखा। ये जो विश्व है ये कर्म प्रधान है। जो आपने कहा है
उसको करिए, उससे पीछे मत भागिए। बनिया आज अपने कहे से हट रहा है। जो बात उसने कही है उसको कहकर और बार बार कहकर कहता है कि पुत्री हो जाए या संतान हो जाए तब कर लूंगा, और फिर दोबारा संकल्प लेता है कि चलो ठीक है, अभी तो थोड़ा सा व्यस्तता में हूँ, हाथ फंसा है, अब ऐसा करता हूँ कि पुत्री के विवाह के समय कर लूंगा। और विवाह के समय इतना व्यस्त हो गया कि एकदम से भूल गया, अग्रिम कोई तिथि निर्धारित ही नहीं करी। तो भगवान ने कहा जैसे जैसे दुख होगा, लोग दुख में ही भगवान को भजते हैं, अब इसे दुख होगा, कष्ट होगा, संकट आएगी, विपत्तियां आएंगी। जब विपत्तियां आएंगी तब ये समझेगा कि प्रभु नाम की महत्ता क्या है भजन को करने का फल, और क्या है भगवान के पूजन करने का फल। इसलिए जब तक इसकी समझ में नहीं आ रहा है तब तक इसको कष्ट हो। हम आप क्या करते हैं, हम आप कहते हैं कि ये घर मकान अपने पौरुष से हमने खरीदा, हमने मेहनत किया, कमाया और रुपए जोड़कर ये घर ले लिया, गाड़ी ले ली, नौकर भी हो गए, अब तो बंगला में रहने लगे, अब मेरे जैसा कौन है। यहाँ पे मुंबई नगरी में ही देख लीजिए, विचार कर लीजिए, मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। सवेरे 4 बजे की ट्रेन, पहली ट्रेन पकड़ लेते हैं और 10, 11, 12 बजे घर में आते हैं। नींद भी ट्रेन में ही पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से रहने सहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रहने खाने की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही है। हमें आपको मिला है तो निश्चित ही ये भगवान की ही कृपा है। और उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, जब छुट्टी का दिन रहेगा तो पिकनिक मनाने जाते हैं, है ना, भगवान को नहीं बसते हैं। कुछ संबंधित लाइन अगर आप बोलना चाहें तो बोलिए। भगवान को बजना हम लोग नहीं चाहते हैं। पिकनिक करना जाना जरूरी नहीं है, छुट्टी मिले, जब जब समय मिले, जब जब मौका मिले, उस मौके में भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि ने जिंदगी दी है,
सियावर रामचंद्र की जय। बनिया व्रत को करना भूल गया, विस्मित हो गया और अग्रिम कोई निर्धारित तिथि नहीं करी कि अब इस समय में भगवान का व्रत कर लूंगा। भगवान ने लीला करी और कहा, बनिया अब तुझे कष्ट होगा। कुछ समय के पश्चात बनिया अपने दामाद से कहता है कि ये जो मेरी सारी धन संपत्ति है, मेरे बाद तो ये सब तुम्हारी ही हो जाएगी, क्योंकि पुत्र संतान नहीं था, उसकी बिटिया ही थी। और हमारे हिंदू परंपरा में लोग यही करते हैं ना, अपना सारी संपत्ति जो है अगर पुत्र संतान नहीं है तो बिटिया को दे देते हैं, अपने से जायमान संतान संतति को ही प्रदान कर देते हैं। कहता है कि अपने दामाद से कि चलो जहाँ जहाँ मैं जो जो व्यापार करता हूँ वो सब सारा कुछ आपको भी सिखा दूं, क्योंकि मेरे बाद मेरी सारी इस व्यवस्था को संभालने का जिम्मा आपका ही होगा। ऐसा कहकर व्यापार के लिए नौका तैयार किया और उस नौका में बैठकर बनारस से दक्षिण दिशा की तरफ एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी जिसका नाम था रत्नसारपुरी नगरी, वहां पे पहुंचा व्यापार करने के लिए। बनारस से दक्षिण दिशा के तरफ जो समुद्र के किनारे नगरी है वह यही मुंबई महाराष्ट्र है। यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया और भगवान की माया से प्रेरित होकर यहाँ का जो राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था, वह इन दोनों बनिया और बनिए के दामाद को चोर समझकर जेल में बंद कर देता है। व्यापार की जो सारी सामग्री थी उसको जब्त कर लेता है। इसका कारण क्या था? भ्रष्ट प्रतिज्ञा। हम आप कहते तो हैं कि हाँ हाँ करेंगे, किसी को आशा में दिला देते हैं और आशा दिलाकर भी उसको नहीं करते हैं। तो इसलिए आप कोई भी कार्य करो पर अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट मत हो। ये सत्यनारायण की कथा की दूसरी सीख है। और पहली सीख क्या है? सत्यनिष्ठ रहो, अपने कार्य को करते रहो। भगवान ने इस भ्रष्ट प्रतिज्ञा से युक्त साधु को सबक सिखाने के लिए यह सब लीलाएं करी है। सारी वस्तु राजा अपने राजकोष में जमा कर लेता है और इन दोनों को कारागार में बंद कर देता है। कारागारी विचाराधीन, इनके ऊपर केस चल रहा है, अभी इनकी सजा निर्धारित नहीं हुई है। विचाराधीन कैदी के रूप में इन्हें बंद कर लिया जाता है। राजा यहाँ बनिया यहाँ जो घर में कुछ धन इत्यादि छोड़ के आया था, चौरे हार पितम सर्वम गृहे यक्ष, जो घर का सारा धन था वो सब चोर चुरा ले जाते हैं और बनिए की पत्नी और बिटिया दुखी होकर विलाप करने लगते हैं। घर में कुछ बचा ही नहीं, खाने पीने में। और क्या करते हैं? हमेशा हर समय इस बात की जानकारी रहनी चाहिए। उनके ऊपर शासन न रखे लेकिन अनुशासित रखे। शासन आवश्यक नहीं है, अनुशासन बहुत आवश्यक है। बिटिया प्रसाद लेकर आई थी, कहती है माता भगवान सत्यनारायण की मंदिर में भगवान की पूजा हो रही थी और यह पूजा का प्रसाद लाई हूँ। आज के दिन हमें आपको यही खाकर गुजारा करना है। जैसे ही माता को सत्यनारायण का नाम सुनाया उसे याद हो गया कि हमने भगवान का व्रत करना था और व्रत नहीं किया। कौन हो, ये जो सारा कष्ट है यह इसी कारण से हो। प्रार्थना करती है माता भगवान से कि हे भगवान जब तक मेरे पति दामाद लौटेंगे नहीं तब तक हम कहाँ से इस व्रत को कर पाएंगे, क्योंकि धनात् धर्म, धन है तभी तो धर्म करेंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे पति और दामाद घर को लौटाएं। भगवान ने प्रार्थना सुनी। चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे चंद्रकेतु, जिन्हें तुम चोर समझकर कारागार में बंद किए हो वे चोर नहीं है। अगर उन्हें छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारे सारे धन का मैं नाश कर दूंगा। राजा ऐसा स्वप्न देखकर डर गया। अपने गुरु पुरोहित आचार्य मंत्रियों से विचार विमर्श किया। सभी से निष्कर्ष निकाल लेने के बाद में राजा ने बनिया और बनिए के दामाद को छोड़ दिया। और छोड़ता भी है तो ऐसे नहीं, छोड़ते समय व्यापार की जो सारी सामग्री थी उसका 2 गुना ज्यादा धन देता है, नए वस्त्र आभूषण देता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके हे बनिया तू मेरे राज्य को छोड़कर अपने राज्य को चला जा। अब बनिया भी देखिए कारागार में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद था। राजा ने छोड़ा भी तो कितनी बड़ी कृपा हुई कि 2 गुना धन पाया। सामग्री ले गया था जो उसको बेचता तो उतना ही मिलता जितना ले गया था। वो भी जगह जगह ठेला लगाता, व्यापार करता, लेकिन भगवान ने आज दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया, दुगना दिया, ऊपर से नए नए वस्त्र आभूषण भी दिए। बड़े प्रसन्नता से वह बनिया अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। तीसरे अध्याय की कथा भगवान के चरणों में समर्पित होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे
मन को उदास नहीं करना चाहिए, निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। और आज बनिए की पत्नी ने प्रार्थना किया कि भगवान जब तक वे लौटेंगे नहीं तो कल्याण तो होना सुनिश्चित नहीं है, पूजा पाठ कैसे करेंगे, धन नहीं तो धर्म कैसे करेंगे। और फल क्या मिला कि जो कारागार में बंद था बनिया, तुरंत उसकी मुक्ति मिल गई। यही भगवान के नाम के भजन का प्रभाव है। और बनिया बड़े प्रसन्नता से यात्रा प्रारंभ करता है, लेकिन इसकी मति जो है अब भी निर्मल नहीं हुई। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि भेद लेने के लिए भगवान ने साधु का वेश बनाया और बनिया के पास पहुंच गए। जैसे भगवान ने सभी, जब राम जी के रूप में भगवान लंका पर विजय करने के लिए जा रहे थे और रावण का भाई विभीषण जब भगवान के पास आने शरणागति होने के लिए आ रहा था, तो सभी रीछों बानरों ने कहा कि पता नहीं क्यों आ रहा है, क्या इसकी मति निर्मल है, इसके मन में कोई चोर तो नहीं, भेद लेने के लिए तो नहीं आ रहा है, हमारा भेद रावण को बताएगा, हमारे साथ रहेगा। तो नीति तो यह कहती है राम जी कि आप शत्रु पक्ष के किसी भी व्यक्ति को अपने साथ में न रखें। भगवान कहते हैं कि अगर निर्मल मन के साथ में आ रहा है तो मैं तो उसको अपने पास रखूंगा ही। शरणागतों की रक्षा में सदाई करता हूँ। शरणागत कहूँ जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हाथ। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर शरणागत हो जाए, उसको अगर उसकी रक्षा करने में आपकी हानि भी होती है, किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ भी होती है, तो वह भी जायज है। इसलिए शरणागतों की सदा सर्वदा ही रक्षा करनी चाहिए। मैं तो अब इसकी सुरक्षा करने का मन में वचनबद्ध ले कर चुका हूँ, अब तो मैं इसको लंका पति ही बना के मानूंगा। ये भगवान का संकल्प था विभीषण के लिए। और भगवान व्यक्ति के मन के भेद को समझ जाते हैं। वे जानते हैं कि किसकी मति निर्मल है और किसकी मति निर्मल नहीं है। तो जिसकी निर्मल नहीं रहती है उसकी भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं। विभीषण की भी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था। हनुमान जी केवल एक ही काम करने के लिए नहीं गए थे, हनुमान जी महाराज कई सारे काम करने के लिए गए थे, ढेर सारे काम एक बार की। अच्छा, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, उसको कहा जाए कि अगर पानी लाओ तो समझ जाता है कि पानी किस लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए। तो जो बुद्धिमान होता है वह उस माहौल को देखते हुए उस ढंग की व्यवस्था के साथ पानी लाता है। तो हनुमान जी महाराज से भगवान ने केवल इतना ही कहा था, जाइए माता का पता लगा के आइए। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या करके आ गए। ये हनुमान जी की बुद्धिमानी है। तो इसलिए हर जो भी काम करें वहां पे बुद्धिमानी, अपना जो विवेक है, अपनी जो निर्मल मति है, उस निर्मल मति को भगवान में रखते हुए लगा दीजिए तो काम निश्चित बन जाएगा। और यहाँ पे बनिया के मन में तो अभी भी कपट है।
और जिनके हृदय में कपट रहता है वह कभी भी भगवान को नहीं पा सकते। भगवान ने साधु का वेश बनाया और परीक्षा लेने के लिए बनिया के पास पहुंचे और पूछा, बनिया कीमत सितो नौसितम, तेरी नौका में क्या है, बड़ी भारी है, क्योंकि तेरे साथी जो नाविक हैं उनकी नाव हल्की है, जल के सतह पे है। भाई लोडेड और अनलोडेड ये दो बात होती है। जिनके नाव में भरा है वो जल में थोड़ी सी डूबी रहेगी, जिनकी नौका खाली है वो सतह पे रहेगी। भगवान ने प्रश्न किया, कीमत सितो नौसितम। अब बनिया डर गया। जैसे सीता जी का हरण करने के लिए रावण साधु का वेश बना के आया था, हो न हो यह मेरे धन के हरण के लिए साधु के वेश में लुटेरा ही हो। जैसे ही बताऊं राजा के यहाँ से विदाई में हीरे जवाहरात मोती सब मिला है और फिर जाएगा, दल बल के साथ आएगा और सब लूट ले जाएगा। तो मेरा धन है, उसका रक्षा करने का जिम्मा मेरा है। और झिड़कते हुए, जैसे हम लोग ट्रेन की यात्रा करते हैं या कहीं भी यात्रा करते हैं तो सामने आ गया भिखारी, कुछ दे दीजिए, तो हमें देना होता है तो दे देते हैं, नहीं देना हुआ अरे हटो हटो हटो, चलो चलो चलो, झिड़कते हुए, अपमानित करते हुए, दुत्कारते हुए कहते हैं। वैसे ही कहता है, कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्रा नीतम किमच्छसि। हे दंडी, तू क्यों पूछ रहा है, क्या तुझे पैसे चाहिए? मैंने तो सुना है उन्हें पैसे की तो कोई आकांक्षा नहीं होती है। कर पर भोजन तर तर वासा, हाथ में जो भोजन आ जाए वही भोजन कर लेना और पेड़ के नीचे विश्राम कर लेना, अगले दिन की कोई भी व्यवस्था नहीं करना। तू जान के क्या करेगा, मेरी नौका में क्या है? कहता है, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, तेल मसाला छड़ी नहीं, चालू हो गया। इस प्रकार से बनिया ने कहा कि लता पत्रादिकम चैव, भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, मैंने कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, विकट से विकट परिस्थिति में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए। और लेकिन बनिया तिरस्कृत, झिड़कते हुए, अपमान करते हुए, दुत्कारते हुए कहता है कि लता पत्रादिकम चैव, भगवान ने कहा तथास्तु। और जो हीरे जवाहरात थे सब पल भर में मिट्टी, मूर्छित होकर गिर गया। बनिया जो दामाद था यत्न किया, होश में लाया और कहा, आपने जिन दंडी साधु का अपमान किया है, इस तिरस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए उनसे बातचीत करी है, यह उन्हीं की लीला है। दौड़ते हुए गया बनिया, दंडी साधु के चरण को पकड़ लिया और कहता है कि आप ही कल्याण कर सकते हो, क्योंकि मैं समझ नहीं सका आप इतने बड़े संत हो। अभी भी भगवान है, इस स्थिति को नहीं जान रहा है। मन में उसके भाव यह है कि बड़े चमत्कारिक संत हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है। प्रभु जी करना क्षमा, जय हो। मैंने जाना नहीं, प्रभु जी करना क्षमा, मैंने जाना नहीं, प्रभु जी करना क्षमा, प्रभु जी करना क्षमा, मैंने जाना नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, करना क्षमा,
बनिया दामाद के द्वारा होश में लाए जाने के बाद दौड़ता हुआ गया और भगवान के चरण को पकड़ लिया। महाराज कल्याण कर दीजिए, मेरा धन तो सब मिट्टी हो गया। अब भगवान भी क्या करें, भक्त जब चरण पकड़ के बैठा है तो भगवान तुरंत कल्याण कर देते हैं। भगवान ने कहा अच्छा मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो कहता है प्रभु बहुत अधिक लालची नहीं हूँ, मेरी नौका में जितना था बस उतना ही कर दीजिए। भगवान भला किसके हृदय की बात नहीं जानते। भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, कह रहा है बहुत लालची नहीं हूँ। अरे ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको लालच न हो। साधु संत को भी लालच होती है और वो लालच है भगवान के नाम की। हम गृहस्थियों को तो तमाम तरह के लालच हैं, अच्छे खाने की, अच्छे कपड़े की, और पंडित जी को भी लालच है कि अच्छी दक्षिणा मिले, हमारा भी घर परिवार है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लालच न हो, सबको लालच है। लेकिन जब हम भगवान के सामने या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने खड़े रहते हैं तो पूछता है तो हम कहते हैं जो प्राप्त है एकदम पर्याप्त है। लेकिन सोचिए कि हम अपने अंतरात्मा में बसे उसी प्रभु से निरंतर झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि जो प्राप्त है वो अभी तक पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई सामने आता है तो यही कहते हैं कि जो प्राप्त है महाराज एकदम बड़े आनंद में, जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही है। और वही बात कन्या ने भगवान से कह दी। भगवान मुस्कुराए और फिर तथास्तु का आशीर्वाद दिया, जैसा तू चाहता है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो केवल यही कहते हैं तथास्तु, और इसका अर्थ होता है जैसा चाहता है। ध्रुव से प्रसन्न हुए तो भी तथास्तु कहा, प्रहलाद से प्रसन्न हुए तो भी तथास्तु कहा, कुंभकर्ण मेघनाथ से भी प्रसन्न हुए तो भी तथास्तु कहा। किसी से भी भगवान ने अपनी बात को नहीं बदली। हाँ, लेकिन बात तो नहीं बदली, भाव को बदल दिया। भाव कैसे बदला? भाव ऐसे बदल गया कि उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। और जिन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया, उनसे कुछ लेना चाहा, भगवान ने कहा कि ठीक है तुमको मिलेगा पर मैं नहीं मिलूंगा, है ना। यही किया भगवान ने। और बनिया के साथ भी यही हो रहा है। भगवान ने सब कुछ दे दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ, लौटा घर की तरफ, विचार किया गंगा जी के किनारे पहुंचूंगा। गठरी राजा के यहाँ से विदाई में मिली है, बहुत भारी है, ढेर सारा धन इसमें भरा पड़ा है, और इसको घर अकेले तो ले जा नहीं पाऊंगा, एक मजदूर करना पड़ेगा। उसकी मजदूरी तो दे दूंगा, लेकिन अगर उसने गठरी से एक असरफी चुरा ली तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले तो मजदूरी बहुत छोटी सी थी, आना पाई कौड़ी दमड़ी ढेला फूटी कौड़ी, है ना, ये मजदूरी होती थी। रुपए का पता नहीं कौन सा भाग, और असरफी माने पूरा गांव खरीदने वर्ग पैसा। तो महाराज एक दूत को भेज दिया घर, जाओ संदेशा कह दो घर के सारे लोग नदी के किनारे आ जाएं, इस बार गठरी थोड़ी बड़ी है, घर का पैसा घर में ही रह जाएगा। ऐसा विचार अभी तक मति वही कुटिलता में दौड़ रही है, निर्मल नहीं हुई है। अरे भाई, जिसका जो हक है, जिसका जो हिस्सा है वो उसको मिलेगा, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो। लेकिन हम आप क्या करते हैं, उसमें से भी काटते हैं, कपटते हैं। अगर ये काम मुझसे बंद पड़ रहा है तो मैं कर लूंगा, मैं बढ़ई को नहीं बुलाऊंगा, मैं नाई को नहीं बुलाऊंगा, विवाह में या शादी में जिस प्रकार से जो आयोजन है देख लेता हूँ, ठीक है मैं अरेंज कर लूंगा। किसी के हिस्से को कभी नहीं दबाना चाहिए, और बनिया यही कर रहा है आज। ये भगवान की कथा की एक और सीख है। दूत संदेशा लेकर घर पहुंचा, बनिए की बिटिया और पत्नी भगवान का पूजन कर रहे थे। दूत ने अपनी सारी बातें कही और चला गया। बनिए की पत्नी अपनी बेटी से कहती है, बेटी आज पूजा तुम कर लो, तुम्हारे पिताजी बहुत दिनों बाद लौटे हैं, मैं तो चली नदी के किनारे उनके दर्शन हेतु। अब दामाद भी तो साथ में आ रहा था, बिटिया का मन कहाँ लगे पूजा में, बड़े दिनों बाद दामाद लौटा है। मैं भी अगर जल्दी से पूजा कर लेती तो मैं भी नदी किनारे पहुंच जाती, मैं भी अपने पति का आवभगत कर लेती, चरणों की सेवा कर लेती। अच्छा, शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नियों के लिए पति ही सर्वे सर्वा है, पति ब्रह्मा पति विष्णु पति देवो महेश्वर है। पत्नियों के लिए पति ही सर्वे सर्वा है। लेकिन जो कार्य आप करने बैठे हो, अगर उस कार्य को अधूरा छोड़ दोगे तो उसका दोष लगेगा, और ऊपर से भगवान का प्रसाद, जो भी व्यक्ति भगवान के प्रसाद का परित्याग कर दे उसको भला क्या मिलेगा, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। और बनिए की बिटिया ने क्या किया, जल्दीबाजी के चक्कर में पूजा पाठ तो किया लेकिन भगवान के प्रसाद को नहीं लिया। अच्छा, लिया भी नहीं, न भुक्त्वा न नमामस, गलती यह भी कर दी कि न तो खाई और न ही प्रसाद को प्रणाम किया। हम लोग कभी कभी कोई
व्रत रहता है, कोई खट्टे खाने की जो शुक्रवार इत्यादि का जो व्रत होता है उसमें खट्टी पदार्थ नहीं खाई जाती, दही इत्यादि नहीं खाई जाती, तो हम चरणामृत भी नहीं ले पाते हैं, और खट्टे फल भी नहीं खाए जाते हैं तो फल भी नहीं खा पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। भगवान जी आज ऐसी साधन असुविधा है कि हम ये प्रसाद खा नहीं सकते, तो प्रणाम करते हैं। और बिटिया ने क्या किया, न तो खाया न तो प्रणाम किया। इसका कारण क्या था, जल्दीबाजी। हम आपको जब कभी कभी जल्दी रहता है ऑफिस जाने के लिए, सवेरे 4 बजे की ट्रेन पकड़नी होती है, बाथरूम से नहा के निकले, फटाफट भगवान के सामने खड़े हुए, आज पूजा घरवाली कर लेगी, महाराज सवेरे 4 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। ऐसा कहकर चल देते हैं अपने काम को करने के लिए। पूजा घरवाली करेगी तो फल तो घरवाली को मिलेगा ना, आपको थोड़े न मिलेगा। लेकिन हम आप एक फर्ज जो होता है भगवान के सामने खड़े होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, क्षमा याचना कर लेते हैं, आज नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान एक घड़ी आधी में बुनियाद, लेकिन जितना करिए उसको पूरा करके जाइए, उसमें कोई लेकिन लगा के नहीं जाइए। बिटिया ने प्रसाद को तिरस्कृत कर दिया, भूल गई उसको खाना, न तो प्रणाम किया और वैसे ही नदी के किनारे भाग गई। आश्चर्य हुआ, नौका के साथ बनिए का दामाद जल में अदृश्य डूब गया। सबने ढूंढा, यहाँ वहाँ परेशान हो गए, लेकिन कहीं भी बनिए के दामाद को नहीं पाए। गोताखोर भी गंगा जी में यहाँ से वहाँ घूम गए, लेकिन फिर भी कहीं भी दामाद को नहीं पाया। दुखी होकर जहाँ पे हर्ष का उल्लास का समय था, वहाँ पे कष्ट हो गया, दुख हो गया, सब रोने लगे, विलाप करने लगे। और बनिए की बिटिया पहले सती प्रथा थी, अगर पति गुजर जाता तो पत्नी भी अपने प्राण को दे देती थी। अपने पति की खड़ाऊ लेकर बनिए की बिटिया गंगा जी की तरफ बढ़ने लगी। मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं इस देह का भी परित्याग कर देती हूँ। जैसे ही नदी की तरफ जाने लगी, उसी समय आकाशवाणी हुई, पुत्री तूने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया है, इस कारण से तुझे यह कष्ट है। सब दौड़े दौड़े घर को गए और जाकर अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करी। भगवान से प्रसाद क्षमा याचना करके प्रसाद को पाया। उसी समय बनिए का दामाद घर को लौट आया और भगवान की कृपा से आज बनिया सारे परिवार को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने फिर से संकल्प लिया, भगवान के दरबार में कहने लगा कि यह कथा का संकल्प लेकर एक बार मैंने संकल्प लिया और इस कथा को करने में इतना लंबा समय व्यतीत कर दिया। मुझसे जो अपराध हुए, जो मुझसे गलतियां हुई, उसके लिए मैं प्रभु आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आज एक संकल्प और मैं लेता हूँ। क्या संकल्प लेता है? कहता है पौर्णमास्याम संक्रांत कृतवान सत्यस्य पूजनम। आज से हर पूर्णिमा और हर संक्रांति के दिन यह सत्यनारायण भगवान की अमृतमय कथा को मैं अवश्य करूंगा। और वैसा ही करता है, इस लोक के सभी सुखों को प्राप्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथे अध्याय की कथा भगवान के चरणों में समर्पित हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि
कथा बड़ी ही कल्याणकारी कथा है। सारा रहस्य इस कथा में है। एक कहते हैं सूत जी महाराज, आगे की कथा बता रहा हूँ, मुनियों ध्यान पूर्वक सुनिए। तुंगध्वज नामक राजा थे जो प्रजा को पुत्र के समान स्नेह करते थे, लेकिन राजाओं का एक शौक होता है आखेट करना। राजा तुंगध्वज राजा आखेट करने के लिए वन में पहुंचे, ढेर सारे निरीह पशुओं की हत्या करी और अपने सैनिकों के साथ अलग हो गए, रास्ता भटक गए। जंगल में यहाँ वहाँ जल की तलाश करते करते भटकते भटकते एक निर्जन क्षेत्र में पहुंचे, जहाँ एक विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे कुछ गोप ग्वाले बैठकर भगवान सत्यनारायण की कथा ही कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये ग्वाले हैं, ग्वाले मेरी प्रजा हैं और मेरी प्रजा के लोग हैं, मैं जाऊंगा तो मुझे जल तो अवश्य ही मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि कथा का नियम यह है, कथा में जब बैठ जावे तो केवल अपने गुरु के लिए, अपने माता और पिता के लिए, इन 3 लोगों के लिए ही आपको आसन छोड़ के उठने का अधिकार दिया जाता है। जा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा चाहे कोई भी आ जाए, चाहे राजा ही क्यों न हो, आपको आसन छोड़ने का अधिकार नहीं है जब तक कथा पूरी नहीं हो जाए। अब ग्वाले बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, राजा को आया देख भी रहे हैं, लेकिन जल कैसे दें। कष्ट, उनके मन में श्रद्धा तो है कि हमारा राजा आया है, लेकिन उठ नहीं सकते। और राजा इस बात को समझ नहीं रहा है, क्योंकि उसने ढेर सारे पशुओं की हत्या करी, पाप की है। और जो व्यक्ति पाप किया रहता है उसकी मति जो है ना वो मैली हो जाती है, वो चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकता, वो गलतियां ही करेगा, अच्छा उससे हो ही नहीं पाएगा। और राजा इस बात को नहीं समझता, क्रोध के वशीभूत होकर वहां से जाने लगता है। उसी समय भगवान की कथा भी पूरी होती है तो ग्वाले फल और प्रसाद लेकर दौड़ते हैं राजा को देने के लिए, और राजा के पास फल प्रसाद लेकर पहुंचते हैं। राजा तो यहाँ क्रोध में था, प्रसाद को तिरस्कृत कर देता है, फेंक देते हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ, तस्य पुत्र शतम नष्टम, राजा के यहाँ भयंकर महामारी आ गई। 100 पुत्र जो है वह नष्ट होने को आए। राजा देखा, विचार करने लगा और प्रजा में भी भयंकर महामारी आ गई। उसने सोचा कि मैंने ही कुछ गलत कार्य किया है, इस कारण से यह प्रजा मेरी दुखारी है। राजा के द्वारा किए गए कृत्य से ही प्रजा को सुख और दुख मिलता था। राजा चूंकि धर्मात्मा था, उस समय उसके सर पर पाप था, इस कारण से उससे गलती हो गई। प्रजा को दुखी देख उसके मन में विचार आया कि निश्चित ही मैंने कुछ गलत कार्य किया है। तो उसको विचार ध्यान आ गया कि मैंने ग्वालों के दिए गए प्रसाद को फेंक दिया था, इस कारण से कष्ट होगा। फिर से राजा दल बल के साथ तैयार हुआ, लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचा, उस बरगद के पेड़ के नीचे सभी ग्वालों को इकट्ठा किया, फिर से भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण किया और कथा श्रवण करके पूरे राज्य में इस प्रसाद को वितरित कराया और भगवान की कृपा हुई, सारा राज्य जो है खुशहाल हो गया। राजा प्रसन्न हो गया और भगवान ने नारद जी ने भगवान को टोका, महाराज मैंने कहा था लघु उपायम यद जानासि तद वदः प्रभु, प्रभु कोई छोटा सा ही उपाय बताइएगा। 5 अध्याय की कथा बढ़ चली है, आगे भी बढ़ती चली जा रही है और कथा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। भगवान कहते हैं नारद, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत तो अनंत है, मेरे नाम अनंत है, रूप अनंत है, गुण अनंत है और मेरी कथाओं की चर्चाएं अनंत है, तो बहुत होगी कथा। अब आप आगे बताओ, अब आपको क्या बता दूं जिससे आपको संतोष हो जाए। महाराज इतना बता दीजिए कि इस कथा को, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति का कल्याण होता है कि नहीं, मोक्ष मिलता है कि नहीं। भगवान कहते हैं नारद, एक जन्म में किए गए पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता, कई जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब मोक्ष मिलता है। तेसाम स्वपर जन्मानि कथयामि मुनीश्वर, हे मुनीश्वर नारद, इन सभी के अगले जन्म की कथा आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते हैं पहली बार जिस व्यक्ति ने कथा करी, आप बताइए पहली बार किसने कथा करी? ध्यान से अगर आपने कथा सुना होगा तो आपको याद होगा पहली बार
कथा गरीब ब्राह्मण आप लोगों ने ध्यान से सुनी है। जय हो। कथा का फल आपको अवश्य मिलेगा। गरीब ब्राह्मण ने पहली बार, जिसका नाम था सतानंद, सतानंद नामक ब्राह्मण अगले जन्म में क्या हुआ? सुदामा। सुदामा की कहानी आप सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाल लीला में सहयोग किया और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। ये कथा द्वापर की है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था। अब दूसरी बार किसने कथा करी? ना लकड़हारे ने, जिससे ब्राह्मण से जिसने पूछा था। और वो लकड़हारा जो है अगले जन्म में श्रृंगवेरपुर का निषादराज हुआ, जो कि वन गमन के समय पैर को केवट बना और भगवान के पैर को बिना धोए अपनी नौका में नहीं बैठा था। भगवान का पद धोने के कारण उसका भी कल्याण होता है और इसका कल्याण त्रेता में ही हुआ। भगवान राम जी का अवतार त्रेता में हुआ था ना, तो ब्राह्मण से पहले लकड़हारे का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? यही भगवान की लीला है। आपको लगेगा कि ब्राह्मणों के साथ हैं, ब्राह्मण को ही देख रहे हैं, लेकिन वो पहले सबसे छोटे व्यक्ति की ही सहायता करते हैं और उसको एकदम ऊंचे पद पर आसीन कर देते हैं। यही भगवान की लीला है, यही भगवान की कृपा है। भगवान ने लकड़हारे का भी कल्याण कर दिया। और तीसरी बार किसने कथा की? उल्का मुख नाम के राजा ने, जो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस जन्म में संतान नहीं हुई, लेकिन अगले जन्म में स्वयं राजा दशरथ हुए, रंगनाथ भगवान की पूजा किए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके यहाँ प्रकट हुए और भगवान ने उनका भी कल्याण किया। मोरध्वज साधु बनिया अगले जन्म में मोरध्वज हुआ। महाराष्ट्र में पुणे के पास एक राजा हुआ जिसने अपने इकलौते लड़के का एक अंग काटकर भगवान को अर्पित किया। सोचिए, इतनी कठोर संकल्प भला कौन पूरा करे? लेकिन उसकी मति बार बार भगवान का जो नाम लेता रहता है ना, उसकी मति धर्ममयी हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, पूजा पाठ बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार में हमारा ध्यान नहीं लगता, एक बार में हमारा मन नहीं लगता। बार बार करते रहते हैं तो हमारा मन लग जाता है, रम जाता है, और जब रम जाता है तो वहीं राम आ जाते हैं। जो रमा उसी को राम मिले, और जो नहीं रमा वो इसी संसार में चक्कर काटता रहता है। साधु बनिया रम गया था। अगले जन्म में भी राजा तो हुआ, लेकिन मति वैसी ही थी, धर्ममयी थी, भगवान के प्रति आस्थावान थी। भगवान ने साधु का वेश बना के राजा से इकलौते लड़के के दाहिने अंग को मांगा और वह राजा सहर्ष राजा रानी आरे से अंग छेदन करने लगे। लड़का एक शर्त रखा था कि आंख से आंसू नहीं आनी चाहिए, तो लड़का जो था उसकी बाई आंख से आंसू आने लगा। भगवान ने कहा शेर मांस नहीं खाएगा क्योंकि लड़का रो रहा है। रोते हुए लड़के को देखकर भगवान वेशधारी साधु ने ऐसी बात कही, तो जो लड़का था जिसका नाम मोरध्वज था वह भगवान के चरणों में गिर गया। महाराज, दाहिना भाग स्वीकार कर लोगे, बायां भाग छोड़ दोगे? इसी कारण से केवल देखिए बाईं आंख से आंसू आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पूरे शरीर को स्वीकार करो। वो पूरा साधु बनिए का परिवार ही धर्ममती हो गया था। भगवान बड़े प्रसन्न हुए इस बालक की बुद्धि पर और चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि आज से तेरा नाम अजर अमर हो जाएगा। तभी से सब लोग गणेश जी के नाम के साथ में मोरया शब्द को जोड़ते हैं। वह क्षेत्र भी मोरेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और तुंगध्वज नामक राजा स्वयंभू नामक मनवंतर में भगवान भागवत की कथाओं को एकत्रित करते हैं और उनका भी कल्याण होता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस भगवान सत्यनारायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करता है, निश्चित ही भगवान सत्यदेव की कृपा से भगवान के चरणों में उन्हें कहीं न कहीं स्थान अवश्य मिलता है। इसी कामना और इसी भगवान के ऊपर विश्वास के साथ आज की इस अमृतमयी कथा को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। हमें भी भगवान अपने चरणों में कहीं न कहीं स्थान देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, कल्याण करो तो जाने प्रभु। प्रेम से गाइए, श्रद्धा से सभी लोग। तो जाने शरणागत हैं, कल्याण करो तो जाने। कल्याण करो तो जाने, कल्याण करो तो जाने। ओ कल्याण करो तो जाने, कल्याण करो तो जाने।
शरणागत है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, कल्याण करो तो जाने। जीवन में घोर अंधेरा है, मुझे प्रबल दुखों ने घेरा है। से निर्मल करो तो जाने, हम जैसे उपकार करो तो जाने। प्रभु हम शरणागत हैं, उपकार करो तो जाने। हमरे शरणागत है, उपकार करो तो जाने। उपकार करो तो जाने, उपकार करो तो जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।